अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका भाई आरजू अली। आज मैं फिर से एक रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ, जो है अपने खेसारी भैया के ऊपर और पंकज साला सुअर के बच्चा के ऊपर, जो कि किसी का बेटी और किसी के बहन और किसी बाप के किसी पिता का नाम को उछाल रहा है और किसी बेटी का नाम को उछाल रहा है। उनके अंदर उनके गांड में जो है ना बहुत ज़्यादा खौत हो गया है साले के ऊपर, जो है साले के गांड में। तो साला अपना खौत को, अपनी गर्मी को बुझा रहा है। तो मैं इस चीज़ पे एक बात बोलना चाहूँगा। अभी मैंने कल की बात है, कल रात में मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। तीन लड़का ने क्या किया है, वो यानी कि एक साथ तीनों मिल कर के बकचोदी कर रहा है। खेसारी आ जाए, खेसारी पकड़ा जाए, उनका जूता से मारूंगा उसको, वो साला कमीना है ये। रे मादरचोद, तू क्या उसको जूता से मारेगा? जो अभी तेरे सामने किया उसको पहले जूता से मार के दिखा, तब तेरे को समझूंगा जो तू है दोगला मादरचोद इंसान बाप के औलाद। ठीक है, वो तीनों लड़का बकचोदी कर रहा है। सबसे पहले बोल रहा है भोजपुरी में अश्लीलता कौन लाया है? सबसे पहले तो बोल रहा है खेसारी ला। रे भोसड़ी वाले, तो खेसारी अश्लीलता क्या लाया था? किसी की बाप का नाम लेकर के थे कि चाहे सनिया मिर्चे के साथ, सनिया मिर्चे के नाम के ऊपर गाना गाया था। पवन भैया ने भी गाया, खेसारी भैया ने भी गाया। तो खेसारी भैया तो ये तो नहीं बोला था ना सनिया मिर्ची के बाप का दामाद लगा वो। खेसारी भैया सनिया मिर्ची के बाप का नाम तो नहीं लिया था। अगर वो आज उस गाने को लमसम शायद हम उस टाइम थे लगभग होंगे 8-10 साल के होंगे, तभी की बात है। 8-10 साल के होंगे तभी। आज नहीं हुआ, कितना दिन हो गया वो गाना को। तो चाची के बाची भी गाया, तो किसी का नाम तो नहीं लेकर के, किसी की माँ का नाम तो नहीं लेके आया जो फलनवा चाची की बेटी सपनवा में आती है। तुम्हारे जैसे दोगला रे मादरचोद हरामी के बच्चा, तुम सब जो है कहता है जो वो गाया पहले, उसके बाद जाकर के ये गाया है। तो जब उसको तो बाप मानता है, जो आगे से वो गाया तब जाकर के, पहले बाप गाया उसके बाद बेटा गाया है। तो रे मादरचोद, जब अपने बाप का ही बेटी का नाम लेकर के गाओगे तो तुम तो अपनी बहन का ही नाम लेकर के गाया, वो तो तुम लोग का बाप है। अगर तुमसे पहले अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में गया है तो तुम्हारा बाप ही हुआ ना। तुम अगर तुम उनको मानते हो तो उनका पैर छूते हो, नहीं मानते हो तो नहीं छू रहे हो। तो अपने बाप को तो मानते नहीं हो तुम। अभी मैं एक रिकॉर्ड सुना था, ठीक है। अब मैं ये भी क्लियर में नहीं बता सकता कि पवन भैया, लेकिन मेरे को जहाँ तक आवाज़ से लगा कि पवन भैया का आवाज़ है, और एक और पता नहीं कौन भरुआ था, उसी का कोई होगा। तो उसने बोला जो कहाँ वाले हो, तो बोल रहा है जो हैं कहीं हैं। तो बोला हम पंकजबा भोसड़ी वाला हरामी का बच्चा बोल रहा है जो हम क्या गलत किए हैं। तो बोल रहा है गलत क्या किया है? कुछ नहीं। हंस रहा है, हंस करके बोल रहा है कुछ नहीं गलत किया है, जो है ठीक है, लो पवन भैया बात करेगा। तो पवन भैया फ़ोन लिया है। तो प्रणाम भैया, तो और का हाल चाल बा बेटा, कैसे हो? तो ठीक है, अब आई एम बिग फैन आपका। रे मादर चोद, तो अगर पवन का बिग फैन है तो खेसारी का कहाँ से क्या नहीं है बिग फैन? पवन भैया से अगर खेसारी भी तो कमज़ोर है भी नहीं है। ट्रेंडिंग में पवन भैया है तो खेसारी भैया भी ट्रेंडिंग में है। तो तुम पवन का बिग फैन, चल कोई बात नहीं, पवन का बिग। आज अगर तुम खेसारी भैया के ऊपर गाना गाया है तो कल होकर के शायद अगर पवन भैया भी ऐसा करता तो पवन भैया के ऊपर भी तू गा सकता था। तुमको तो उन दोगलों ने, जो दोगला को जो है गांठ देने का ढंग नहीं है, उन दोगला जो है क्या कहते हैं, वो दोगला सब आगे बढ़ने के लिए जो है सोचा, तो वो भैया खेसारी के तो एक्टिंग में और क्या कहते हैं सिंगिंग में पकड़ नहीं पाया हाथ, जो वो आगे बढ़ेगा। तो वो सोचा जो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आज हम खेसारी को भोजपुरी इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो खेसारी भैया इतना भी वो माइंड का कमज़ोर नहीं है जो वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देगा तुम जैसे भड़वा और कुत्ता की वजह से, ठीक है ना।
और वो जहाँ तक है कि बोला है जो, अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, तो हमें भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। हकीकत में वो भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देगा, कहीं दूसरे इंडस्ट्री पकड़ लेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना पब्लिक नहीं जमा सकता है। उनके अंदर है पब्लिक उतना, उनके अंदर पब्लिक है उतना, ठीक है। और बात रह गया ये 3 भरुआ का, ये 3 भरुआ का तो मैं वीडियो फिर से ढूंढने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और ढूंढ करके मैं उनको आप लोगों के सामने लाऊंगा, आप लोग के सामने दूंगा मैं अपने आईडी से। ये 3 भरुआ जिनको गांड धोने का लोड नहीं, बोलता है तो बहन का लौड़ा का मुंह से थूक निकलता है, बहन चोद का हरामी का बच्चा। वो तीनों भरुआ मादर चोद है, माँ का औलाद नहीं है, वो एक बाप का औलाद नहीं है, वो रंडी का बच्चा है। मैं ऐसे गाली दूंगा। वो भरुआ का बच्चा जो है, अगर तुमने रे भरुआ, अगर तुम जो है गाली दिया है, अगर खेसारी को गाली दिया है, तो उसमें पंकज को क्यों नहीं गाली दिया रे भरुआ का बच्चा? क्योंकि वो पंकजबा मादर चोद भरुआ का बच्चा जो है, वो भरुआ चोद डायरेक्ट किसी बाप का, किसी पिता का नाम लेकर के बोला है, गाना गाया है। वो बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है किसी पिता का नाम लेकर के। तो रे भरुआ, तो तुमने क्यों नहीं उनका भी नाम लिया जो वो भी भरुआ है? अगर खेसारी भरुआ है, खेसारी ने अगर किसी लड़की के ऊपर किसी लड़की का नाम लेकर के गाना गाया है तो भरुआ है। अगर कोई और अगर किसी बाप का नाम लेकर के, किसी लड़की का नाम लेकर के और उसके साथ उसके बाप का नाम लेकर के गाना गाए, तो वो कितना बड़ा भरुआ है? वो तो समझ लो तो वो अपनी बाप का औलाद है ही नहीं है। वो कहीं से, यानी उनकी माँ जो है 200 रुपये में गांड मरवाई होगी, उसके बाद वो पैदा लिया होगा। अरे मादर चोद, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा तो कोई यानी कि बढ़ावा नहीं है भाई, मैं बहुत नीचे हूँ, फिर भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि भरुआई छोड़ दो। जब तक भरुआई नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। आज अगर खेसारी आगे बढ़ा है तो पवन भैया के पास पैसा था, दौलत था, सब कुछ था, तब जा कर के वो आगे बढ़ा। खेसारी के पास कुछ नहीं था, ठीक है। जहाँ तक हमको भी पता चलता है कि खेसारी एक लिट्टी चोखा बेचने वाला है, खेसारी एक दूध बेचने वाला है, खेसारी एक भैंस चराने वाला है, वो मेहनत करके आगे बढ़ा है। खेसारी को एक छक्का बोलता था, खेसारी को क्या कहते हैं मौगा बोलता था, लेकिन आज वो सब कुछ को हटा दिया। मौगा बोलता था, अपना शरीर देख रहा है क्या बनाया, बहन चोद शरीर है उसका। अरे तुम जैसे चूतिए को अगर एक पंजा मार देगा तो उठ के पानी नहीं पिएगा। अरे भोसड़ी वाले से एक पंजा अगर मार दे, तपड़ा मार दे, तो उठ के पानी नहीं पिएगा। तुम तीनों को जो है ना एक ही अपना लंड में बांध लेगा, उसके बाद लेके घूमेगा तो उसका लंड थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होगा, समझा। तो भरुआ तमीज़ से बात कर ले। अपनी माँ का अगर औलाद, अपनी एक बाप का औलाद है, 200 रुपये वाला बच्चा नहीं है तू। तुम्हारे बाप अगर, तुम्हारी माँ अगर 200 रुपये में तुमको जन्माया है, तो भरुआ चोद तू भरुआई वाला बात करना नहीं। इंसान बाप का औलाद है तो भरुआ तुम सही से बात करना। तुम्हारा बात रात में सुन करके मेरा तो यही, तुम अगर यहाँ रहता ना तो मादर चोद तेरे को इतना मारता ना, इतना मारता मादर चोद। तेरा माँ क्या मेरे मुँह से गाली सुन रहा है? मेरा तो इतना दिल अंदर से गाली देने का मन कर रहा है ना तेरे को, पूछो ही मत। वो पंकजवा तो भरुआ का बच्चा है। अगर इंसान बाप का बच्चा रहता तो मादर चोद वो घर में ताला मार के नहीं भागता। रंडी का बच्चा भरुआ बाप का बच्चा है, तब वो घर में ताला मार के निकल गया, घर में ताला मार के निकल गया। और मैं यहाँ तक बोलना चाहूँगा कि उसके अड़ोस पड़ोस वाला भी अगर इंसान रहता तो उनको रोकता और उनको घेरता, ठीक है, उनको घेरता। तुम गलत किए हो, ठीक है, तुम गलत किए हो, इस चीज़ को स्वीकार करो, तुम गलती मानो फिर से। अगर एक बार में तुम्हारे अंदर अक्ल में बात नहीं गई है तो तुम फिर से मानो। तो तुम लोग तो भरुआ हो, हमारे बिहार में तो भरुआ की कमी है नहीं। जितने बड़े भरुआ सब है, बात करना आता नहीं है, बात करने के लिए चल देता है। अरे साला, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है ना तो थोड़ा सा तमीज़ सीख ले, ठीक है। हम मुस्लिम हैं, समझा, लेकिन हम किसी के नहीं हैं साहब। हम सिर्फ अपने बिहार के हैं और एक ऊपर वाले के हैं, और किसी के नहीं हैं बेटे। शायद ऊपर वाला ने हमको अगर सब कुछ दिया तो कभी भी नहीं बेटा, मैं कभी नहीं किसी का विरोध बनूंगा। सब दिन सबका साथ रहूँगा, और जो इज्जत से बात करेगा उसके साथ इज्जत, जो विरोधी रहेगा पंकज के जैसे, ये 3 भरुए के जैसे बदतमीजी से बात करेगा, उन साले को तो मैं अपना लंड मुंह में डाल दूंगा, बहनचोद को जो है ना हिला करके मुंह में गिरा दूंगा, समझ गया ना। तो ये चीज़ को खास ख्याल में रखना। और
जहाँ तक मैं बोला हूँ तो वो 3 भड़ुए के लिए मैं बोला हूँ, खास करके जो 3 भड़ुए ने एक साथ बोल करके गाँव 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 कर रहा है, वो 3 भड़ुए के लिए बोला है। जो भड़ुआ बोला है जूता लेके मारूंगा खेसारी को। खेसारी को तू जूता लेके क्या मारेगा? तू जितना नंबर का जूता पहनता है और तू पहनता है 200 का जूता, वो 2 करोड़ का जूता पहनता है। वो जूता से अगर तुमको मारेगा, तुम्हारा पूरा ख़ानदान जो ना, पूरा ख़ानदान तुम्हारा मर जाएगा। ठीक है, शर्म के मारे। और तुम लोग के अंदर शर्म क्या है रे भड़ुआ चोद, मादर चोद। तो वो पंकजवा भड़ुआ के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और क्या कहते हैं, तुम तीनों भड़ुआ के लिए डाला हूँ। ठीक है, तुम्हारे घर में भी बेटी होगा, तू भी भड़ुआ शादी कर रखा होगा। तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई गाना निकाल दे तो रे भड़ुआ चोद, तो कहाँ जाएगा रे मादर चोद, हरामी का बच्चा है। टुनटुन यादव, बिलौरा यादव, वारा यादव, रे मादर चोद। साला गाना गाया था वही चांद चंचल रन, हरामी का बच्चा, शुगर का बच्चा, ढोरी चटना गाना। अपनी भौजाई का ढोरी चाट चाट करके तो साला सियान में हुआ है। और क्या कहते हैं, सिलेंडरवा क्या नाम है उसका, भोसड़ी वाले का नाम है, तो नाम उन लोगों का तो गाना भी नहीं सुनता हूँ। शायद मेरे इंस्टाग्राम पे है आरजू अली 528, तुम जा करके देख लेना। मेरे आईडी में किसी भी भड़ुआ का गाना अगर मेरे आईडी में होगा तो साला मैं अपना इंस्टाग्राम छोड़ दूँगा, समझ गया? मैं अपना इंस्टाग्राम छोड़ दूँगा चलाना। सिर्फ मेरे आईडी में अगर सॉन्ग है ना तो शायद सबसे ज़्यादा होगा तो पवन भैया, खेसारी भैया का होगा। उसके बाद अरविंद भैया, अरविंद अकेला कल्लू। उसके बाद हो गया रितेश भैया, प्रमोद भैया। इज्जतदार सॉन्ग पे मैं वीडियो बनाया, कोई गलत सॉन्ग पे नहीं बनाया, ठीक है? और वो उन भड़ुआ लोग का सॉन्ग पे तो आज तक मैं वीडियो देखा ही नहीं। उन लोगों का तो वीडियो मेरे को पसंद ही नहीं पड़ता है। मेरे प्रोफाइल में 300 से ऊपर वीडियो है, रील्स है, जाके देख लेना एक बार। तो बेटा संभल जा, अभी वक्त है संभलने का, ठीक है? नहीं तो शायद मैं आगे बढ़ जाऊँ तो तुम लोगों की जो है ना गाड़ काट लूँगा बहन चोर, और चौराहे पे ले जा कर के नचाऊँगा तुम जैसे कुत्तों को, भड़ुआ को। ध्यान में रखना। ओके बाय।